ईमानदार दूध वाला। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक दूध वाला रहता था। रोज सुबह वह अपने साइकिल पर बड़ी बड़ी 2 बाल्टियां बांधकर गलियों में दूध ले लो की आवाज लगाता था। रमेश मेहनती तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा ईमानदार था। एक दिन कस्बे में एक नया परिवार आया। उनमें से एक बुजुर्ग दादी थीं, जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी। दादी ने पड़ोसियों से पूछा कि दूध कौन लाता है। सबने एक ही नाम लिया, रमेश दूध वाला। अगली सुबह रमेश जब उनकी गली से गुजरा तो दादी ने उसे आवाज दी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे रोज 1 लीटर दूध चाहिए, लेकिन ध्यान रखना मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास हर बार जांचने की ताकत नहीं। रमेश मुस्कुराया, दादी आप निश्चिंत रहें, मैं आपको सबसे बढ़िया और शुद्ध दूध दूंगा। दिन बीतते गए। दादी रोज रमेश का इंतजार करती और रमेश रोज समय पर पहुंच जाता। दादी की तबीयत भी शुद्ध दूध पीकर कुछ सुधरने लगी। कुछ हफ्तों बाद अचानक रमेश की साइकिल खराब हो गई। गाड़ी खाना दूर था और मरम्मत में समय लगना था। रमेश के मन में चिंता हुई। दादी क्या सोचेंगी? वह परेशान हुआ और तय किया कि वह चलकर ही दादी के लिए दूध ले जाएगा। 2 भारी बाल्टियों के साथ वह पैदल दादी के घर पहुंचा। दादी ने दरवाजा खोला। रमेश को थका हुआ देखकर बोली, अरे बेटा, आज साइकिल क्यों नहीं लाई? रमेश ने सच बताया। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मुझे पता चला कि दूध के साथ तुम इंसानियत भी देते हो। उसी शाम दादी ने अपने बेटे से कहा कि रमेश को एक छोटा सा इनाम दिया जाए। बेटा एक लिफाफा लेकर आया और रमेश को थमाया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, दादी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। दादी फिर बोली, बेटा, दुनिया बदल जाए, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी कभी न बदले। और सच ही रमेश की ईमानदारी ने उसे कस्बे का सबसे प्रिय दूध वाला बना दिया। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि पास वाले गांव में एक बड़ा दूध सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट खुला है। अगर रमेश को वह मिल जाए तो उसकी कमाई दोगुनी हो सकती थी। लेकिन नियम था, दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और हर दिन तय समय पर पहुंचना अनिवार्य। कस्बे के बाकी कुछ दूध वाले आपस में कहते, रमेश तो ईमानदार है, पर इतना बड़ा काम क्या संभाल पाएगा? रमेश के मन में भी थोड़ी झिझक थी, पर दादी के शब्द याद आ गए, ईमानदारी कभी मत छोड़ना, दुनिया बदल जाए तो भी। अगले ही दिन रमेश दादी से मिलने गया और बोला, दादी, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं, तू कर लेगा। रमेश ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए नाम लिखा दिया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। अधिकारी ने रमेश से कहा, हम तुम्हारे दूध की जांच करेंगे। रमेश ने चुपचाप अपना दूध आगे रखा। लोग सांस रोके खड़े थे। परिणाम दिखाया 100 शुद्ध। पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, रमेश, आज से यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह सबसे पहले दादी के घर भागा। दादी, दादी, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मैंने कहा था ना बेटा, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। उस दिन से रमेश सिर्फ कस्बे ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद दूध वाला बन गया।